मित्रों, आज की कहानी में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश जानेंगे, उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की जो भगवान महात्मा बुद्ध की कहानी है, उसमें हम जानेंगे क्रोध को कैसे शांत करें, गुस्से का क्या उपचार है। इसे हम समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक संपन्न किसान रहता था। रामू के 4 बेटे थे और चारों बेटे की शादी हो गई थी। रामू का एक हंसता खेलता हुआ परिवार था। उसके घर में हमेशा खुशियां आती थी और उसके घर की इस खुशी की वजह से पास पड़ोस के लोग भी खुश रहते थे। पास पड़ोस के लोग भी खुश रहते थे और उसकी एकता की एक मिसाल दी जाती है कि परिवार हो तो रामू के घर जैसा। इनके घर कितनी एकता है, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। इनका पूरा परिवार हमेशा एक मिलकर एकजुट होकर काम करता है। सब लोग इनके घर आना जाना पसंद करते थे कि कम से कम हमारे बच्चों को भी संस्कार संस्कार मिलेगा। लेकिन कब किसको क्या मालूम, किसके परिवार पर कब नजर लग जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। इसकी बड़ी बहू के अंदर एक कमियां आ गई। अब वो गुस्सा करने लगी, क्रोध करने लगी। उसे इतना गुस्सा आता था कि बात बात पे लड़ाई झगड़े करने लगी। अपनी उससे जो छोटी देवरानी थी उनसे झगड़ा करने लगी। जो बच्चे होते थे आपस में अगर लड़ रहे हैं तो भी ये चीख चिल्ला के झगड़ा करने लगती थी, मारने लगती थी। अब इसके घर में जो ये बातें थी, ये घर की बातें धीरे धीरे बाहर जाने लगी। जिस तरह से रामू के घर की संस्कारों की बात होती थी, आज वही बातें रामू के घर की बातें बाहर होने लगी। किसका घर तो बिगड़ता जा रहा है, इसके घर अपने बच्चों को मत आने जाने दो, नहीं तो हमारे बच्चे भी चिड़चिड़ापन आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। अभी औरत जो रामू की बड़ी बहू थी, इसे भी लगता था कि नहीं, मेरी इस कमी की वजह से हमारे घर में विद्रोह हो रहा है, लेकिन ये उस गुस्से को शांत नहीं कर पाती थी। अब रामू और रामू के घर वाले सभी लोग परेशान हो गए कि इसका कुछ ना कुछ उपाय सोचा जाए या किसी न किसी वैद्य के पास जाया जाए। तो जो जिसके पास बताता था उस वैद्य के पास जाते थे। जो दवा बताता था, जादू टोनका जो कुछ जो बताता था, वो टोटके भी करते थे। लेकिन रामू की बहू की आदत सुधर नहीं रही थी। दिनों दिन इसके गुस्से बढ़ते ही जा रहे थे। कभी कभी ऐसे आता था कि लगता है किसी की जान ले दी। अब इसी वजह से रामू के घर कोई भी साधु सन्यासी जो भी आता था भिक्षा लेने, सबसे यही पूछते थे, भैया मेरी बहू की ये हालत है, कोई इसका उपचार बता दे। तो जो जो भी उपचार बताता था वो उपचार रामू करता था, लेकिन फिर भी सुधार नहीं आ रहा था। ऐसे एक दिन टहलते हुए उसी गांव में भगवान महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ और महात्मा भगवान बुद्ध रामू के घर भिक्षा लेने गए। रामू के घर भिक्षा लेने गए तो रामू ने कहा, महात्मा जी, मेरी बड़ी बहू बहुत गुस्सा करती, उसे बहुत क्रोध आता है, कृपया कोई हमें उपचार बता दीजिए जिससे वो ठीक हो जाए, जिससे वो ठीक हो जाए। और वह औरत रामू की बड़ी बहू तथागत के कदमों में गिर पड़ती है, उनके चरण पे गिर पड़ती है और कहती है, महात्मा जी कोई उपचार हमें बताइए, मैं अपने गुस्से को शांत कर सकूं, मेरे घर में मेरी वजह से विद्रोह होता जा रहा है। तथागत ने कहा, कोई बात नहीं है, मेरे पास गुस्से को दूर करने की बहुत अच्छी दवा है, लेकिन संयोग से आज ये दवा खत्म हो गई है। मैं कल फिर आऊंगा और मैं लाकर आपको खुद दवा दे जाऊंगा। आप चिंता मत करो, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा एक ही खुराक में। अब उस रामू के घर वालों को कुछ आस मिली, वो संतुष्ट हुए, रात भर चैन की नींद सोए। सुबह भगवान महात्मा बुद्ध का इंतजार करने लगे। अगले दिन बुद्ध आए तो एक शीशी में दवा लेकर आए। दवा देते हुए स्त्री से कहा, इस दवा को इसी शीशी से पीना है,
जब तुम्हें क्रोध आए तो इसी शीशी को मुंह में लगाकर उस समय तक दवा पीती रहना जब तक क्रोध दूर ना हो जाए। क्रोध दूर ना हो जाए, ऐसे तुम्हें 7 दिन तक करना है। 7 दिन के बाद मैं फिर आऊंगा। 7 दिन के बाद फिर मैं आऊंगा और देखूंगा तुम्हारा गुस्सा कितना शांत हुआ है, तुम्हारा क्रोध कितना शांत हुआ है। अगर शांत नहीं होगा तो मैं दूसरी दवा दूंगा, तुम ठीक हो जाओ। इतना कहकर बुद्ध चले गए। स्त्री ने उस दवा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसे क्रोध आता था तो शीशी को अपने मुंह में लगा लेती थी और उसका क्रोध शांत हो जाता था। अब जब उसका क्रोध शांत हो जाता था, उसे भी बड़ा आनंद लगता था। उसे बड़ा अच्छा लगने लगा कि अब मेरा जीवन फिर ठीक हो जाएगा, और अंदर से फीलिंग आने लगी, ये तो दवा बड़ी बढ़िया है, अब तो मैं बहुत जल्द से ठीक हो जाऊं। ऐसा करते करते 7 दिन बीत गया। 7 दिन के बाद जब भगवान बुद्ध फिर आए तो स्त्री उनके पैरों में गिर पड़ी और बोली, तथागत, आपने मुझे बचा लिया, आपने मेरे परिवार को बचा लिया। अब मेरा मान सम्मान गांव वाले, घर वाले फिर पहले की तरह करने लगे। मैं धन्य हो गई भगवान, मैं धन्य हो गई। ऐसी शर्तिया दवा दी कि मेरा क्रोध जाने कहां चला गया, क्रोध छू मंतर हो गया। कृपया करके इसका नाम बता दीजिए जिससे मैं ये दवा दूसरे को दे सकूं, दूसरे का भी भला कर सकूं। बुद्ध ने हंसकर कहा, पगली, शीशी में कुछ नहीं था, शीशी में सिर्फ पानी था। शीशी के मुंह में आ जाने से तुम बोल नहीं सकती थी, और गुस्सा दूर करने की सबसे शर्तिया दवा है मुंह को बंद कर लेना। मुंह को बंद कर लेना। अगर तुम दूसरे के उपचार भी करना चाहती हो, दूसरे के जीवन को बचाना चाहती हो, दूसरे के जीवन में खुशियां लाना चाहती हो, तो ये जानकारी उसे बता देना। जब भी उसे गुस्सा आए मुंह शांत कर ले, मुंह को बंद कर ले, उसके सारे गुस्से शांत हो जाते। दोस्तों, ये जो मुंह पे हमारे गुस्सा आता है या मुंह पे जो हमारे ज्ञान आता है, इस सरस्वती माता 2 मिनट के लिए आती है। जिसने भी इस 2 मिनट का सही से प्रयोग कर लिया, ज्ञान को अर्जित करना चाहा, तो उसने ज्ञान को अर्जित कर लिया। अगर उसने इस 2 मिनट के गुस्से को शांत कर लिया तो दोस्तों बहुत बड़ी अनहोनी होने से टल जाती है। आपको कहीं गुस्सा आ जाए, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रही है, दोस्तों उस लड़ाई झगड़े से या तो आप दूर हट जाइए, या तो उतनी देर आप बोलिए मत। कुछ भी कोई कह रहा है, कितनी भी गाली दे रहा, अगर इस 2 मिनट आप मौन रह जाते हैं, और इस 2 मिनट मौन रहने का बहुत बड़ा परिणाम मिलेगा। उस समय एक बड़ी अनहोनी होने से टल जाएगी, और वहीं पे आपका धीरे धीरे मान सम्मान बढ़ता जाएगा। भैया फलाने आदमी बहुत अच्छे हैं, उन्हें आप कुछ भी कह दीजिए उसका जवाब नहीं देते, बड़े महान आदमी। धीरे धीरे महानता बनती दोस्तों, महानता धीरे धीरे बनती है, प्रसिद्धि धीरे धीरे बनती है, लेकिन बदनामी तुरंत मिल जाती है। अगर वहीं पे आप रिएक्ट कर दिए, जैसे कि रोज डेली कोई ना कोई घटनाएं घटती है, कोई ना कोई घटनाएं घटती है। अभी हाल ही में एक घटना घटी, इस समय न्यूज में चल भी रहा था दोस्तों। एक लोगों को मारा, उसके बदले में कई लोग जा करके कई जाने ले लेते हैं। तो दोस्तों कितनी जाने एक एक साथ चली जाती, क्या है, एक क्षण भर का गुस्सा तो है। अगर हम यही क्षण भर के गुस्से को शांत कर लें, उसे कुछ रिएक्ट ना करें, तो दोस्तों बहुत बड़ी अनहोनी से बन जाता। आज 2-2 परिवार खत्म हो जा रहे हैं, कितने का पूरा परिवार का परिवार मिट जाता है क्षण भर के गुस्से। तो दोस्तों गुस्से को काबू करें। जब भी आपको गुस्सा आए वहां से हट जाए, या दोस्तों उस पर कुछ रिएक्ट ही ना करें, अपने आप को शांत कर ले। अब दोस्तों इस पे पहले जमाने में आप चले जाइए, पहले जो हमारी संस्कृति, कोई बाहर से काम करके आता था, खेत से काम करके आता था, कहीं से आता था, तो लोग उसके लिए उसके घर की जो औरतें होती थी, बच्चे होते थे, ये संस्कार दिया जाता था कि जब भी कोई घर के बाहर से काम करके आए, मेहनत करके आता, हो सकता है उसको गुस्सा हो, क्या बात हो, किस बात पे गुस्सा हो, तो तुरंत थोड़ा सा गुड़
और 1 लोटा पानी दिया जाता था। जैसे ही वे गुड़ और पानी को खा के पी लेते थे दोस्तों, उनकी गुस्साएं शांत हो जाती थी। और ये कहा जाता था, ये संस्कार दिया जाता था, कोई बाहर से आ रहा कुछ कह रहा, पहले उसकी बात को सुन लो, रिएक्ट मत करो, उसे आराम करने दो, थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो सारी बातें हो जाए। तो दोस्तों आज भी वो प्रक्रिया हम अपना सकते हैं। आपके घर का कोई भी सदस्य बाहर से आ रहा है तो सबसे पहले उसे 1 लोटा पानी दीजिए, मीठा दीजिए, वो पानी पिए, शांत हो जाए, उसके बाद बात करिए। और घर परिवार में, यार दोस्त में, बाहर कभी भी कहीं आप आ जा रहे हैं, कोई कुछ रिएक्ट कर रहा, भले आपको शब्द तीर की तरह चुभ रहा हो, लेकिन उतनी देर आप शांत हो जाएंगे तो दोस्तों उससे कुछ हो नहीं जाएगा, बल्कि बहुत बड़ी अनहोनी होने से रुक जाए। तो दोस्तों इस छोटी सी कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? क्या आपको ये लगता है कि भगवान महात्मा बुद्ध की छोटी सी कहानी को लोगों तक पहुंचा करके उनके दिमाग को बदला जा सकता है, उन्हें भी सोचने पे मजबूर किया जा सकता है? तो दोस्तों ये कहानी को जन जन तक पहुंचा दीजिए, सब लोग इसके बारे में सोचे और बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच जाए। अपने गुस्से को शांत करें, अपने क्रोध को शांत करें। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो महत्वपूर्ण जानकारी। आज की जो स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी है मित्रों, आज हम 3 जूस के बारे में जानेंगे, जिस 3 जूस को पी करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जूस इतना शक्तिशाली है, पैसे बहुत कम लगेंगे, पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर ये जूस आप डेली ले रहे हैं तो आपकी जो इस शरीर का निर्माण हुआ है, इस शरीर में जो आपको प्रोटीन विटामिन की ज़रूरत होती है, जो कि सभी बीमारियों से बचाती है, तो सारे प्रोटीन विटामिन्स मिलते रहेंगे और आपका शरीर कभी बूढ़ा नहीं होगा। मेरा शरीर क्यों बूढ़ा होता है, बुढ़ापा क्यों आता है? जब हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट प्रोटीन्स की कमी होती है तब आता है। हमें सही मात्रा में वो डाइट नहीं मिल पा रही है, ये वजह होती है। दूसरा, जब हमारा शरीर बीमार हो जाता है, किसी छोटी बड़ी बीमारी से ग्रसित होता है, तो हमारे शरीर में बीमारियां क्यों प्रवेश करती हैं? इसका भी हम ही कारण है। क्या ब्रह्मांड बीमारी दे के भेजता है? नहीं दोस्तों, यही पृथ्वी पे आप 2-3 टाइप के आदमी देखेंगे। एक आदमी ऐसे देखेंगे जो हमेशा बीमारियों से ग्रसित रहता है, और कुछ ऐसे आदमी को देखेंगे जिन्हें बहुत कम बीमारी होती है, और कुछ ऐसे आदमी को भी पाएंगे जिसको कभी कोई बीमारी नहीं होती है। 60-60 साल, 80-80 साल, उन्हें एक टैबलेट भी नहीं लेना पड़ता। ऐसे भी लोग हमारे आपके बीच हैं। तो जो ऐसे लोग हमारे आपके बीच हैं, वो अपने खान पान, रहन सहन, दिनचर्या, नित्यचर्या सबका पालन करते हैं। अगर आप भी इन नियमों का पालन करें तो आप भी कभी बीमार नहीं होगी। दोस्तों जब ये हमारा शरीर की रचयिता ब्रह्मांड ने की है, तो उसी के साथ साथ एक आयुर्वेद शास्त्र भी रचा गया। जिस आयुर्वेद शास्त्र में वो नियम दिए गए हैं, दिनचर्या बताया गया है, ऋतुचर्या बताया गया, प्रकृति के नियम बताए गए हैं, खाना खाने के नियम बताए गए हैं, पानी पीने के नियम बताए। अगर आप इन सारे नियमों का सही ढंग से पालन करते हैं तो आपका शरीर निरोगी बना रहेगा, बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। ये चीजें हमारे ऋषि मुनि अच्छी तरह से जानते थे और वही इसका पालन करते थे, जिसकी वजह से हमेशा स्वस्थ व निरोग रहते थे। तो दोस्तों आपको भी स्वस्थ व निरोग रहना है तो आपको अपने शरीर के बारे में जानना होगा। आप एक छोटी सी गाड़ी लेने जाते हैं, आप एक कपड़ा लेने जाते हैं, उस कपड़े उस गाड़ी पर भी इंस्ट्रक्शन आपको मिलता है, एक छोटी सी बुक मिलती है। आप एक गाड़ी टू व्हीलर लेने जाइए, छोटी सी कॉपी मिलती है कि आपको इस गाड़ी को कैसे मेंटेन रखना है। जब आप छोटी सी गाड़ी लेने जा रहे हैं, उसके भी रूल रेगुलेशंस हैं। तो जो भगवान ने आपके शरीर की रचयिता की, आपके शरीर का निर्माण किया, तो दोस्तों वह भी कुछ ना कुछ दिए होंगे, एक ना एक कॉपी मिली होगी। वो कॉपी है आयुर्वेद शास्त्र, जिस कॉपी में हमारे रहन सहन, उठने बैठने, खाने पीने के रूल्स बताए गए। अगर आप उस रूल के हिसाब से आप पालन कर रहे हैं तो कभी बीमार नहीं। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं कुछ हमारे शरीर का कैसे निर्माण हुआ। दोस्तों हमारे शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष।
जब आपके शरीर के 3 दोष और ये 5 तत्वों में कोई कमी होती है, तभी आपके शरीर में कोई बीमारी होती है, अन्यथा नहीं होती है। अगर प्रोटीन विटामिन की कमी हो गई, तो जिस प्रोटीन विटामिन की कमी होती है, उस प्रोटीन विटामिन की कमी की वजह से उससे संबंधित बीमारी होती है। जैसे कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो गई तो आपके शरीर का विकास रुक जाएगा, आपके शरीर की हड्डियों का बढ़ना रुक जाएगा, आपके शरीर में हड्डियों में दर्द होगा, तरह तरह की बीमारियां होगी। तो आप क्या करते हैं, उससे संबंधित आप जाएंगे डॉक्टर के पास, आपके शरीर में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर क्या करता है, आपको कैल्शियम का टैबलेट देगा, विटामिन डी का टैबलेट देगा या इसका सिरप देगा। तो जब आप उसको खाते हैं, उसकी पूर्ति हो जाती है तो दर्द सब कुछ बंद हो जाता है। उसी तरह से आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। वात दोष, अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो 50 से 60% बीमारी होती। आपके शरीर में जब पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो 15 से 20% बीमारी होती। और हमारे शरीर का जब कफ दोष गड़बड़ हो जाता है तो 5 से 10% बीमारियां होती हैं। 100% बीमारी इन्हीं 3 दोष में होता है, कमी से। तो दोस्तों ये आप जान लीजिए, ये 3 दोष हमारे शरीर में कब कब पाए जाते हैं। दोस्तों जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, जन्म से बाल्यावस्था यानी 0 से 14 साल के बीच होते हैं, तो हमारे शरीर में इस समय कफ प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। और इस समय हम बच्चा होते हैं, बच्चों को ये नहीं पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। यहाँ पे पेरेंट्स को केयर करना होगा। कफ बनाने वाली चीज़ें आप मत दीजिए बच्चे को, अन्यथा बच्चा और कफ बनेगा उसके शरीर में। और जब कफ ज़्यादा बनेगा शरीर में तो दोस्तों कफ से संबंधित जो बीमारियां होती हैं 5 से 10%, वह हमेशा उससे ग्रसित रहेगा। और जब हम बाल्यावस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, यानी 14 साल से 60 साल के बीच में होते हैं, अब हमारा शरीर और ग्रो करता है, तब हमारे ऊपर और प्रेशर हो जाता है। हम इधर उधर की चीज़ें खाते हैं तो प्रकृति ने उसी हिसाब से हमारे शरीर में निर्माण किया है पित्त दोष का। ये पित्त एसिडिटी एक प्रकार की एंजाइम है, एक प्रकार का रस होता है जो खाने को बचाता है, जो खाने को जलाता है। यही खाने को पचाता और जलाता है, ये सबसे ज्यादा हमारे शरीर में रहता है, यानी 45 साल तक। अब हमें यह ध्यान दे रहा है कि पित्त बढ़ाने वाली जो भी चीजें वो ज्यादा मात्रा में ना ले, क्योंकि जब हमारे शरीर में ये पित्त एसिडिटी ज्यादा बनेगी तो दोस्तों बहुत गंभीर बीमारियां होती हैं। और जब हम 60 साल से ऊपर जाते हैं यानी वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर में वात प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, वात ज्यादा होती। तो हमें वात बनाने वाली कोई और चीजें नहीं लेना है, नहीं तो हमारे शरीर में 50 से 60% होगा। ये है हमारे आयुर्वेद में, ये हमारी बुक है, ये जो ब्रह्मांड ने आयुर्वेद के माध्यम से हमारे तक पहुंचाया है, तो इसके बारे में आपको जानना होगा। अब आप समझ गए दोस्तों एक कप से कब क्या होता है। अब इन्हीं में 3 दोष में जब भी कोई कमी होगी, आपका 3 दोष जब बढ़ता है तभी आपके शरीर में बीमारी हो। अब इसका स्थान भी फिक्स है, आपके शरीर में इसका स्थान भी फिक्स है, किस स्थान पे कौन सा दोष पाया जाता है। दोस्तों हृदय से सिर तक, आपके शरीर में हृदय से सिर तक का जो स्थान है कफ दोष का स्थान है। हृदय से नाभि के बीच का जो स्थान है ये पित्त दोष का स्थान है। और नाभि से नीचे पैर तक जो है ये आपके कफ दोष का स्थान है। तीनों स्थान फिक्स हैं। अब अगर आप जरा सा भी दिमाग लगाएंगे तो दोस्तों आप समझ जाते होंगे कब से कब क्या बीमारियां हो। तो दोस्तों ये आपके शरीर की रचना हुई है, ये आपकी किताब है। इस किताब के बारे में जितना आप ज्यादा जानकारी लेंगे, दिनचर्या ऋतचर्या क्या है, तो दोस्तों आप स्वस्थ व निरोग रहे। तो दोस्तों आपको खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। अगर इन नियमों का पालन आपने कर लिए, 3 ही नियम है, प्रकृति के नियम, खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, और डेली अपने रूटीन में योगा प्राणायाम मेडिटेशन को शामिल कर लीजिए। आप इतना कर ले रहे हैं, बस ज्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है ब्रह्मांड ने, बस 3 ही रूल्स दिए हैं। इन 3 रूल्स को जिसने भी फॉलो कर लिया वो कभी बीमार नहीं होगा, कभी बीमारी नहीं। बीमारी हमारे आपकी आदतों की वजह से आती है, कभी आप करके देखिए। तो चलिए दोस्तों अब आप समझ गए आपके शरीर में कोई कमी होती है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से होती है। तो चलिए वो 3 जूस के बारे में जान लेते हैं जो हर एक तरह की प्रोटीन विटामिन की पूर्ति करेगा, ऊपर से आपके शरीर में कोई बीमारी है तो उसे भी वो दूर करेगा।
पहला दोस्तों है सेब। अब सेब में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और इसे कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। एक बात को हमेशा मित्रों याद रखिएगा, जब भी कोई फल खाना, जो कुछ भी आप खा पी रहे हैं उसके भी रूल्स होते हैं। इसे कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है और इसके साथ क्या फॉलो करना है, इसके रूल्स क्या है खाने, ये हमेशा याद रखिएगा। तो उसके तभी पूर्ण रूप से आपको फायदा मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। तो सेब खाने का क्या रूल है ये जान लेते हैं। उसके पहले जान लेते हैं इसमें कौन कौन से प्रोटीन, कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, जो जानना बहुत जरूरी है। सेब में मित्रों पाया जाता है प्रोटीन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीज, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, कॉपर, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी6, एंटीऑक्सीडेंट जैसे और छोटे मोटे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। ये तो हो गया सेब। अब इसको कैसे आपको प्रयोग करना है, जब भी आप सेब खाइएगा, सेब एक ऐसा फल है, अगर इसे रोज सवेरे एक फल आप खाते हैं तो एक कहावत कही गई है, जिसने भी एक फल डेली सेब खा रहे खाली पेट, उसके घर कभी डॉक्टर आने की जरूरत नहीं। ये दोस्तों पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, हृदय से संबंधित जितनी भी बीमारियों से दूर करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और जब आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी, बढ़ी रहेगी, तो दोस्तों कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस अटैक नहीं कर सकता है। तो सेब खाने का सबसे बेस्ट तरीका है रोज सुबह खाली पेट। सेब ही एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। तो एक सेब का मतलब हो गया 250 से 300 ग्राम। थोड़ा बड़ा वाला सेब आप खा सकते हैं तो 400 ग्राम खाइए, लेकिन किसी भी चीज की अति होती है, बहुत ज्यादा मत खाइए। आप किस हिसाब से परिश्रम शारीरिक कर रहे हैं उसके हिसाब से मात्रा घट बढ़ सकती है। आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं, जिम वाले हैं, खूब योगा करते हैं, रोज डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो दोस्तों आप आधा किलो खा सकते हैं। 300 ग्राम 75 750 ग्राम खा सकते हैं। बस आपके ऊपर डिपेंड है कितना आप डाइजेस्ट कर पाते हैं, इसके ऊपर है। लेकिन मिनिमम आप 250 ग्राम से 300 ग्राम रोज सवेरे एक सेब आप खाइए, और या इसका आप जूस पी लीजिए। दोनों तरीका है। अगर आप ऐसे खा रहे हैं तो इसका फाइबर भरपूर मात्रा में मिलता है, नहीं तो इसका आप जूस पीना है। जूस कितना पीना है, 200 ml। 200 ml जूस रोज सुबह आप पीजिए, देखिए किस तरह से आपके शरीर में बदलाव आता है। सिर्फ 21 दिन करके देखिए। उसके बाद दूसरी चीज जो सबसे सस्ती है और सबसे शक्तिशाली है, ये आपके घर में इसको उगा सकते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया सब इसे जमा सकता है। दोस्तों इसे जरूर आप, नहीं तो आप खरीदने भी जाएंगे सीजन में तो 10 रुपए की, आउट सीजन में 20 रुपए 25 रुपए केजी मिल सकता है, नहीं तो 30 रुपए केजी मिल सकता है। इससे ज्यादा महंगा नहीं मिलेगा, और ये साल के 12 महीने मिलता है। वो है दोस्तों गाजर। गाजर बहुत ही बढ़िया चीज है, गाजर को सबको यूज करना चाहिए। चलिए गाजर में जान लेते हैं कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, कैरोटीन, पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट का ये प्रमुख स्रोत है। इतने सारे प्रोटीन पाए जाते हैं। अब इसे कब लेना है दोस्तों, इसका जूस आपको दिन भर में चाहे जब लीजिए, एक बार सूर्य डूबने के पहले, सूर्योदय के बाद आप कभी भी ले सकते हैं। इसके पीने के भी रूल्स हैं। एक दिन में आपको 200 ग्राम ही जूस लेना है, इससे ज्यादा जूस नहीं लेना है। और दोस्तों जूस लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और जूस पीने के 2 घंटे बाद तक आपके मुंह में कुछ नहीं जाएगा, एक घूंट पानी भी नहीं जाएगा। याद रखिए पानी तो पॉइजन के समान है, कोई भी चीज खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। यही पानी अमृत है, और इसी पानी को आप गलत ढंग से पिएंगे तो यही विष का काम करता है। इसलिए याद रखिएगा, जब भी कोई चीज खाइएगा पानी उसके 1.5 से 2 घंटे के बाद ही पीजिएगा। अब तीसरी चीज जो सबसे शक्तिशाली और सबसे अच्छी चीज है, वो है दोस्तों चुकंदर। चुकंदर बहुत ही शक्तिशाली चीज। अगर आप चुकंदर रोज ले रहे हैं दोस्तों, कभी भी आपको खून की कमी नहीं होगी, आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं, एनीमिया की कभी प्रॉब्लम होगी। इसके लिए आपको ना तो सिरप लेना पड़ेगा, ना तो टैबलेट लेना पड़ेगा, और ये तो और सस्ती चीज है। लेना कितना है उसके पहले हम जान लेते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, डाइटरी फाइबर, विटामिन सी, विटामिन बी6,
राइबोफ्लेविन, थायमिन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। चुकंदर का जो जूस लेना है एक दिन में दोस्तों 100 ml ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं, 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप इससे ज़्यादा लेते हैं, अगर इससे आप ज़्यादा लेंगे दोस्तों, आपको गैस, एसिडिटी बन सकता है, पेट भी झड़ सकता है, डायरिया भी। तो इसलिए इसकी मात्रा जो है रोज़ 100 ग्राम आप कभी भी ले सकते हैं। सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के पहले कभी भी। इसके लिए भी वही रूल्स लागू होंगे। जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और जूस पीने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना आपको नहीं। तो आप 3 जूस समझ चुके, और तीनों जूस दोस्तों अपने आप में शक्तिशाली जूस है। ऊपर की मान लीजिए सेब का जूस आपको महंगा पड़ सकता है, आप गरीब परिवार से हैं या आप मीडियम परिवार से हैं दोस्तों, गांव से हैं, तो उसको अवॉइड कर दीजिए। उसके स्थान पे आप एक बार दिन में चाहे जब गाजर ले लिए, एक बार चुकंदर ले लिए। अगर आप गाजर एक गिलास जूस रोज ले रहे हैं तो कभी भी आंखों से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी। आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, पाचन तंत्र को स्ट्रांग करता है, यानी कि हर एक तरह से आपकी शरीर की सुरक्षा करता है। तो हम तो यही कहेंगे सभी मित्र इन 3 जूस का डेली अपने डाइट में प्रयोग करिए। आपको एक पैसे की दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको वो नियम भी पालन करना होगा जो हमने पहले बता दिया। 4 नियम, प्रकृति के नियम, खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, और डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। चिंता मुक्त जीवन करिए, चिंता मुक्त जीवन जीजिए। बीमारी क्या कुछ आपके पास नहीं है, आपका पूरा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही और जानकारी के साथ अगले वीडियो में।